हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है नल स्पेस। यानी नल स्पेस क्या होता है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं कर्नल ऑफ अ लीनियर मैप। किसके मित्रों? कर्नल ऑफ अ लीनियर मैप। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत दो बातों की परिचर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला है आपका नल स्पेस क्या होता है, यानी कर्नल ऑफ अ लीनियर मैप क्या होता है। दूसरा हम बात करने वाले हैं रेंज स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैप। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत सम अप करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें ये जो वीडियो हम बनाए जा रहे हैं ये बीएससी के स्टूडेंट्स और आईआईटी एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे नल स्पेस अथवा कर्नल ऑफ लीनियर मैप क्या होता है। तो सबसे पहले आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जानकारी होनी चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर जानकारी नहीं है तो आप चले जाइए, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बना दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नल स्पेस और कर्नल ऑफ लीनियर मैप को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। जैसा कि यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टी फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ टू वेक्टर स्पेस यू ओवर एफ, यानी वी ओवर एफ एक आपका डोमेन वाला वेक्टर स्पेस है, यू ओवर एफ आपका क्या है? कोडोमेन वाला वेक्टर स्पेस है। ये दो अलग अलग वेक्टर स्पेसेस हो सकते हैं या सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास टी फ्रॉम वी ओवर एफ टू यू ओवर एफ क्या है? लीनियर मैप है। दिस इज़ योर लीनियर मैप, ये याद रखिएगा। अब सबसे पहले आपके पास जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग नल स्पेस निकालेंगे या कर्नल निकालेंगे, और साथ ही साथ रेंज स्पेस की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग नल स्पेस को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, तो उस बातों को यहाँ पे आपको ध्यान से रखना है। तो अगर हम नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी को हम डिनोट करते हैं एन ऑफ टी से। ठीक है, नल स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं एन ऑफ टी से। अब एन ऑफ टी के अंतर्गत किस तरीके के एलिमेंट रखे जाते हैं इसको आपको ध्यान से देखना और समझना होगा। अब एन टी यानी नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी कंटेनिंग सच वेक्टर फ्रॉम डोमेन ऑफ द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी ओवर एफ सच दैट कि इनकी जो मैपिंग हो वो कहाँ पे जाए? ज़ीरो वेक्टर पे जाए। ज़ीरो वेक्टर पे जाए, और ये ज़ीरो वेक्टर कहाँ पे होगा? ये आपके कोडोमेन यानी यू ओवर एफ का ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए। अर्थात टी हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल निकाला जाएगा या उसे नल स्पेस हम बोलेंगे। तो उस नल स्पेस यानी कर्नल ऑफ टी को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? एन टी लिख सकते हैं, एक और भी नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम कर्नल ऑफ टी लिखते हैं। इसके अंतर्गत वेक्टर स्पेस कौन सा? डोमेन वाले वेक्टर स्पेस का ऐसा वेक्टर सेलेक्ट करना है जिस पे हम ऑपरेट करें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, तो वो उसकी जो इमेज हो वो एग्जैक्टली ज़ीरो वेक्टर पे चला जाए। ठीक है, अब इसको हम कर्नल के हिसाब से अगर डिफ़ाइन करने के लिए बात करते हैं तो कर्नल ऑफ टी को हम डिफ़ाइन करते हैं, डिनोट करते हैं कर्नल KER। इस कर्नल ऑफ टी को हम KER ऑफ टी लिखते हैं। कर्नल ऑफ टी हो गया, दिस इज़ योर कर्नल ऑफ टी हो गया है। अब कर्नल ऑफ टी को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान समझना। अब इसके अंदर ऐसे वेक्टर्स होंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डोमेन वाले वेक्टर स्पेस से सच दैट कि इसकी जो मैपिंग हो वो कहाँ पे जाए मित्रों? ज़ीरो वेक्टर पे जाए। और ज़ीरो वेक्टर ये कहाँ का होगा? यू का होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यू का जो है ये ज़ीरो वेक्टर होगा।
तो यानी कर्नल ऑफ टी के अंदर ऐसे वेक्टर्स हम सम्मिलित करते हैं जिनका इमेज निकालें तो वो एग्जैक्टली ज़ीरो वेक्टर पे जाएं। तो जिस जिस वेक्टर का इमेजेस ज़ीरो वेक्टर पे लेके जाता है वो वेक्टर कर्नल ऑफ टी के सदस्य बनते चले जाते हैं। दैट इज़, अगर हम बात करना चाहें कि इफ़ यू बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, अगर हम आपसे कह देते हैं कि कोई एक वेक्टर u है जो कि कर्नल ऑफ t से है, तो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि अच्छा, इसकी जब हम इमेज निकालेंगे तो 100% इसकी ज़ीरो वेक्टर पे इमेज जाने वाली है। बस इतना ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। यही होता है हमारा किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल ऑफ टी, यानी कैर टी आप इसको कह सकते हैं। और इन ऐसे वेक्टर्स का अगर हम जब कलेक्शन कर लेते हैं जिनकी इमेजेस ज़ीरो वेक्टर पे जाती हैं, तो वो जो कलेक्शन आपको दिखता है उसे हम लोग नल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल स्पेस। अगर उसको हम नल स्पेस की बात करें, नल स्पेस, तो नल स्पेस के अंतर्गत लिखते हैं कलेक्शन ऑफ such vectors which has image to ज़ीरो, यानी जिन वेक्टर्स का इमेज क्या हो, ज़ीरो हो, तो उनका एक जो कलेक्शन कर लिया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा मित्रों? नल स्पेस कहलाएगा। अब आइए डेफिनीशन देख लेते हैं हम लोग। रेंज स्पेस का क्या होता है? रेंज स्पेस, अब देखो, रेंज स्पेस ऑफ अ लीनियर मैप की बात अगर करते हैं तो रेंज स्पेस भी किसी लीनियर मैप का ही निकाला जाता है। यानी इसके लिए भी आपको सबसे पहले एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए जिसका आप नल स्पेस निकाल सकते हैं, उसका रेंज स्पेस भी निकाल सकते हैं। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में काम करते हैं। रेंज स्पेस और नल स्पेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में काम करते हैं। तो रेंज स्पेस को भी डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए? एक लीनियर मैप होना चाहिए। लीनियर मैप या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो सपोज टी फ्रॉम वेक्टर स्पेस V over F टू वेक्टर स्पेस U over F बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप। देन the range space of T is denoted by R of T, यानी R of T से डिनोट किया जाता है रेंज स्पेस को। और डिफाइन किस तरीके से किया जाएगा? and defined as R of T is equals to, अब देखो इसमें कोडोमेन के वेक्टर्स होंगे, इसमें कोडोमेन के वेक्टर्स होंगे, यानी इसके अंदर T ऑफ V टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट ये आपका जो V होगा ये डोमेन के वेक्टर का होगा, यानी V ओवर F से होगा। इस बात को ध्यान रखना। यानी इसके RT के अंदर जो है इमेजेस होंगे। क्या होंगे मित्रों? इमेजेस होंगे। इमेजेस ऑफ द वेक्टर्स होंगे। यानी रेंज स्पेस में आपके डोमेन वाले वेक्टर स्पेस के जितने भी वेक्टर्स होंगे उनकी हम इमेज निकालेंगे, तो वो सारे जितने इमेज फॉर्म होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं का एक जगह कलेक्शन हो जाता है, तो हमारा रेंज स्पेस निकल आता है। यही हमारा क्या कहलाता है? रेंज स्पेस कहलाता है। रेंज स्पेस। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि रेंज स्पेस में केवल और केवल इमेजेस होते हैं वेक्टर्स के, और उनको हम T ऑफ V के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें कि किसी एक ऐसा मैप बनाइए जिसका हम
नल स्पेस और रेंज स्पेस निकाल सकें। तो जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहीं पे क्वेश्चन ये लेते हैं, जैसे सपोज़ हमने कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया t फ्रॉम आर स्क्वायर ओवर आर टू आर स्क्वायर ओवर आर सच दैट, और हम डिफ़ाइन करते हैं इसको t ऑफ x कामा y बराबर, हम डिफ़ाइन कर लेते हैं x कामा 0। हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन कर लिया। अब हम फाइंड कर देंगे कर्नल ऑफ t और रेंज स्पेस ऑफ t, यानी कर्नल ऑफ t निकालेंगे और साथ ही साथ रेंज स्पेस ऑफ t निकालेंगे, यानी हम लोग nt निकालेंगे या इसको कहें हम लोग rt निकालेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हमें फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इसकी क्या स्कीम है निकालने का, फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले आप जो है पहली बात करेंगे किसका, कर्नल ऑफ t। तो कर्नल ऑफ t निकालना है आपको। तो कर्नल ऑफ t के लिए हमारे पास दिया गया है t ऑफ x कामा y बराबर, जो मैप डिफाइन किया गया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस टाइप का है, ठीक है। और t हमारा चल रहा है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। तो अब कर्नल ऑफ t निकालने के लिए करना क्या होगा, उसमें दिया गया है कि हमें ऐसे वेक्टर्स लेने जिसके इमेज 0 वेक्टर जाएं। तो आप कोई एक आर्बिट्रेरी वेक्टर आपको ले लेना है, कहाँ से, आर स्क्वायर से, यानी डोमेन वाले वेक्टर स्पेस से आपको एक आर्बिट्रेरी वेक्टर सेलेक्ट कर लेना है सच दैट, इस तरीके से कि इसकी जो इमेज है वो चली जाए 0 पे। तो यानी आर स्क्वायर का 0 वेक्टर 0 कामा 0 होगा। अब टी एक्स वाई जिस तरीके से होगा दिया गया है उसी हिसाब से इसको डिफ़ाइन कर लिया जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x कामा 0, चूँकि सेकंड कोऑर्डिनेट 0 दिया है तो y की जगह पे 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 कामा 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सेकंड कोऑर्डिनेट 0 ऑलरेडी है, तो x बराबर हमारा 0 है। यानी हम किसी एक कोऑर्डिनेट को स्पेशल रूप से आप बता सकते हैं कि वो कितना वैल्यू दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। अब 0 वैल्यू देने के बाद अब हमारा जो होगा कर्नल ऑफ t, उसमें किस टाइप के वेक्टर होंगे, यानी हम सेकंड कोऑर्डिनेट पे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंश्योर हो रहा है कि वो 0 होगा। तो हमारा जो कर्नल ऑफ t होगा, कर्नल ऑफ t के अंदर हमारे पास कुछ इस टाइप के वेक्टर होंगे, यानी पहला टपल हमारा 0 हो जा रहा है, x की वैल्यू 0 हो जा रही है, लेकिन हम y के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। तो यहाँ पे y को एज इट इज़ लिख दिया जाएगा और फॉर ऑल y बिलोंग करा देंगे फील्ड के अंदर, क्योंकि इसमें यहाँ पे टपल पे पोजीशन पे स्केलर वैल्यूज़ होते हैं और स्केलर कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे। तो हमारा ये हुआ कर्नल ऑफ t, कर्नल ऑफ t हो गया। अब देखो यहाँ पे 0 कामा y जो वेक्टर रखे गए हैं, अगर इसका हम लीनियर मैपिंग निकालेंगे, इमेज निकालेंगे, तो 0 0 ही आएगा, बिकॉज आपका सेकंड कोऑर्डिनेट 0 ऑलरेडी है। तो यानी आपके पास अगर हम यानी नल स्पेस की बात करें तो नल स्पेस हमारे पास निकल चुका है, वो कौन है, 0 कामा y, यानी इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, y कॉमन कर सकते हैं और 0 कामा 1 लिख सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। तो ये हमारे पास एक नल कर्नल t कहें चाहे या नल स्पेस ऑफ t बोल दें, तो ये हमारा पास हो गया नल स्पेस। अब अगर हम बात करते हैं रेंज स्पेस की, तो रेंज स्पेस किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा उसे ध्यान से देख लीजिए। अब जैसे रेंज स्पेस में किस तरीके के वेक्टर होंगे, आर टी के अंदर यानी इमेजेस होंगे, तो टी ऑफ v लिखा जाएगा सच दैट v बिलोंग्स टू v ओवर f, ये डिफिनीशन है। तो आर टी इसी डेफिनीशन के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो टी ऑफ, अब डोमेन आर स्क्वायर है तो यानी x कामा वाई टाइप के वेक्टर होंगे सच दैट x कामा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा।
अब यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर लीजिए टी एक्स वाई। टी एक्स वाई किस टाइप का है भाई? टी एक्स वाई हमारे पास x कामा 0 टाइप का है, सच दैट अब देखो सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन x आपका स्केलर है, तो अब आपका ये स्केलर कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरीके से यही हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये रेंज स्पेस हो जाएगा, यानी रेंज स्पेस ऑफ अ गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये रेंज स्पेस हो गया, और नल स्पेस आपका क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नल स्पेस हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस और रेंज स्पेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा। फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।